दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 11 के आगाज में आंसू चट्टान पर सिमोन के सिपाहियों ने अर्थरोल के सिपाही बमसी, दुआन और समसा को घेर रखा होता है। अर्थरोल के सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाकर काफरों पर टूट पड़ते हैं। तो ये आवाजें सुनते ही कोपेक और सिमोन जब पीछे देखते हैं तो बमसी, दुआन और समसा इन काफरों की धज्जियां बखेर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल देखकर कोपेक सिमोन का बाजू पकड़कर कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने हम दोनों को जाल में फंसा दिया, बेवकूफ। इसी दौरान लड़ाई में फिलिप के वार से दुआन शदीद जख्मी हो जाता है। दूसरी जानिब अर्थरोल गंदूज का सर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा होता है। तो अर्थरोल को मालूम हो जाता है कि गंदूज जिंदा है। तब अर्थरोल वहां मौजूद तमाम लोगों को बताता है कि गंदूज जिंदा है। तब ये सब सुनकर तमाम लोग खुश हो जाते हैं। फिर अर्थरोल गंदूज को उठाकर एक सिपाही को देता है और कहता है कि इसे फौरन आर्तुकबे के पास ले जाओ। फिर अर्थरोल वहां मौजूद एक और सिपाही को कहता है कि फौरन जानदार को इस हमले के बारे में आगाह करो और उनको बताओ कि मैं डाकुओं के पीछे जा रहा हूँ। इसके बाद अर्थरोल घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के पीछे चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ सिमोन और अर्थरोल के सिपाहियों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। अर्थरोल के सिर्फ 3 सिपाही बमसी, दुआन और समसा बड़ी शुजाअत और बहादुरी से इन काफरों से डटकर मुकाबला करते हैं और कई काफरों को जहन्नम रसीद करते हैं। तब ये देखकर कोपेक अपने सिपाहियों को उन पर हमले का हुक्म देता है। जब कोपेक के सिपाही कसीर तादाद में आगे बढ़ते हैं तो अर्थरोल के सिपाही मुंह छुपाते हुए वहां से निकल जाते हैं ताकि सिमोन को पता न चल जाए कि ये सिपाही कौन थे। फिर फिलिप की क़ियादत में सलेबी सिपाही और कोपेक के सिपाही मिलकर अर्थरोल के सिपाहियों का पीछा करते हैं। उसी वक्त कोपेक सिमोन से गुस्से में कहता है कि सुल्तान के जासूस को कैसे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो। इस पर सिमोन कहता है कि अमीर हजरत आप फिक्र ना करें, मैं ये सब कुछ पता लगा लूंगा। ये सुनकर कोपेक कहता है कि तुम सुल्तान के जासूस को ढूंढने के काबिल भी नहीं। इस पर सिमोन बोलने की कोशिश करता ही है कि कोपेक गुस्से में उसको खामोश करवा देता है और कहता है कि सुल्तान का जासूस अर्थरोल है। क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि अर्थरोल खुद आकर इकरार करे कि मैं ही सुल्तान का जासूस हूँ? ये सुनकर सिमोन कहता है लानत हो, मुझे पहले ही उस पर शक था। कोपेक कहता है अर्थरोल कराचाइसर कले को फतह करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अगर अर्थरोल ने कला फतह कर लिया तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को कोई नहीं रोक सकता। फिर सिमोन कहता है कि तुम इसलिए हमारी मदद कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि सुल्तान अलाउद्दीन मजीद मजबूत हो। मतलब तुम सुल्तान अलाउद्दीन की जगह लेना चाहते हो या तुम किसी और को नया सुल्तान बनाना चाहते हो। वाह कोपेक वाह। ये सुनकर कोपेक बहुत गुस्से से कहता है कि अगर तुमने मुझसे एक दफा और इस तरह बात की तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर कुत्तों को डाल दूंगा और तुम अपना काम करो और इससे आगे दखल अंदाजी मत करो। दूसरी तरफ अर्थरोल के सिपाही जंगल की तरफ निकल रहे होते हैं। उसी दौरान फिलिप और उसके सिपाही उन पर तीर चलाते हैं तो अर्थरोल के सिपाही दरख्तों की आड़ में आ जाते हैं। इतने में उसी जगह पर अर्थरोल के सिपाही दोमरोल और काया भी जंगल से निकलकर फिलिप के कुछ सिपाहियों पर तीर चलाकर जेर करते हैं और फिर अर्थरोल के सभी सिपाही मिलकर वहां से निकल जाते हैं। फिर फिलिप और उसके सिपाही अर्थरोल के सिपाहियों का पीछा करते हुए उन पर तीर चलाते हैं, लेकिन अर्थरोल के सिपाही रुके बगैर उन काफरों को चकमा देकर एक नदी के पास जाकर झाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। फिलिप और उसके सिपाही वहां से आगे निकल जाते हैं। फिलिप और उसके सिपाहियों के जाने के बाद बमसी कहता है चलो भाई कबीले चलते हैं। इस पर दुआन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं अर्थरोल भाई की इजाजत के बगैर कबीले वापस नहीं जा सकता। फिर बमसी कहता है कि अगर हमने आपके सालत में छोड़ दिया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर दुआन कहता है भाई हम किस मुंह से अर्थरोल भाई का सामना करेंगे कि हम ये पता भी ना लगा सके कि महल में जासूस कौन है। फिर बमसी इसरार करके दुआन को अपने साथ कबीले ले जाने के लिए राजी कर लेता है। फिर सब कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब डाकू हलीमा सुल्तान और असलहान खातून को एक खुफिया गार में ले जाते हैं। हलीमा सुल्तान गंदूज को याद करके बहुत रो रही होती है और असलहान हलीमा को हौसला देती है। जबकि दूसरी तरफ फिलिप सिमोन के पास आकर कहता है कि वो भाग गए हैं। इस पर सिमोन गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि आदमी इकट्ठे करके दोबारा उनके पीछे जाओ और उनको ढूंढे बगैर वापस न आना। उसी दौरान कोपेक सिमोन से कहता है कि तुम तो अपनी हिफाजत करने के लायक भी नहीं। फिर कोपेक मुंह छुपाकर वहां से निकल जाता है और सिमोन गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है। अर्थरोल के सिपाही अपने कबीले जा रहे होते हैं तो दुआन शदीद जख्मी होने की वजह से अपने घोड़े से गिर जाता है। फिर बमसी दुआन के पास आकर तसल्ली देता है कि भाई थोड़ा सब्र करो, हम कबीले पहुंचने वाले हैं और आपका आर्तुक में इलाज करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। इसी दौरान दुआन बेहोश हो जाता है और बमसी जोर जोर से दुआन दुआन कहकर पुकारता है।
काई कबीले में हाइमा खातून के पास गंगूत आकर बताता है कि डाकुओं ने रास्ते में हमारी खवातीन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर हाइमा खातून परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर गंगूत कहता है अर्तुगरुल साहब डाकुओं के पीछे गए हैं। इसी दौरान कबीले में ढोल बजता है और एक घोड़ा गाड़ी कबीले में दाखिल होती है। तब गुलबानो आर्तुगबे और दरवेश साहब को बुलाने का कहती है और एक सिपाही गंदूज को घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारता है तो ये देखकर हाइमा खातून गंदूज की तरफ भागती है और रोते हुए गंदूज को अपनी गोद में ले लेती है और जमीन पर बैठ जाती है। उसी वक्त आर्तुगबे हाइमा खातून से गंदूज को लेकर जल्दी से खेमे में ले जाते हैं और हाइमा खातून भी रोते हुए आर्तुगबे के पीछे जाती हैं और इसहाक गुलबानो के बाजू का जख्म देखने के लिए जैसे ही तीबी खेमे की तरफ जाने लगते हैं तो एक बार फिर कबीले का ढोल बजता है और बमसी जोर जोर से इसहाक को पुकारता है और दुआन को कबीले में लेकर आ जाता है। फिर बमसी इसहाक को कहता है कि दुआन भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। इसहाक और गुलबानो फौरी दुआन की तरफ भागते हैं और कबीले के सारे लोग उनके पास जमा हो जाते हैं। जब गुलबानो अपने शोर को इतने सालों के बाद जख्मी हालत में देखती है तो बहुत रोती है और कहती है कि मेरे शेर दिल अपनी आंखें खोलो, और रोती हुई कहती है मेरे अल्लाह मुझे और दुख से दो चार मत करना, या अल्लाह मुझे इतने बड़े गम में मुब्तला ना करना। फिर सिपाही और दरवेश इसहाक दुआन को तीबी खेमे में ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का एक सिपाही जख्मी हालत में जानदार के पास जाकर खवातीन पर हमले की सूरत हाल से आगाह करता है। ये सुनकर जानदार गुस्से से कहता है कि ये हमला किसने किया, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है, और मेरी बेटी असलहान कहाँ है। इसी दौरान वो सिपाही जख्मी होने की वजह से गिर जाता है और कतलोजा उसे सहारा देता है। फिर काई सिपाही जानदार को बताता है कि हलीमा सुल्तान और असलहान खातून को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और अर्तुगरुल साहब उनके पीछे गए हैं। ये सुनकर सरदार जानदार बहुत परेशान हो जाता है। उसी वक्त अलियार कतलोजा को कहता है कि काई सिपाही को यहाँ से लेकर जाओ और इसका इलाज करो। फिर जानदार अलियार से पूछता है कि उराल कहाँ है। अलियार कहता है कि भाभी चुल्पान बता रही थी कि वो कोनिया गए हैं। जानदार गुस्से से कहता है कि जब शैतान ने यहाँ मुसीबत बना रखी है तो कोनिया में उसका क्या काम। फिर अलियार कहता है बाबा मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने किसी से अहम मुलाकात करनी थी। दूसरी जानिब अर्तुगरुल डाकुओं के घोड़ों के निशानात पर डाकुओं का पीछा करते हुए जंगल से गुजर रहा होता है तो जंगल में उसी जगह डाकू फ्रांसिस्को और उसके सिपाही छुपे हुए होते हैं और जब अर्तुगरुल को अपने पास आता देखते हैं तो फ्रांसिस्को कहता है कि कोई भी अपनी जगह ना छोड़े। इस पर फ्रांसिस्को का एक सिपाही कहता है कि हम उसे फौरन खत्म क्यों नहीं कर देते। फ्रांसिस्को अपने सिपाही को कहता है कि बजाय तहवान का मामला लगता है लेकिन हम खिदमत और तहवान दोनों का पैसा लेंगे। इसी दौरान जब अर्तुगरुल करीब आता है तो फ्रांसिस्को और उसके सिपाही अर्तुगरुल को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं और अर्तुगरुल अपनी शुजाअत और बहादुरी से फ्रांसिस्को के कई सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर देता है। फिर अर्तुगरुल फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ता ही है तो उसी दौरान फ्रांसिस्को के सिपाही अर्तुगरुल के बाजू रस्सियों से काबू कर लेते हैं। इसके बाद रस्सियों वाली मजबूत जाल अर्तुगरुल पर फेंक कर अपनी गिरफ्त में लेकर फ्रांसिस्को अर्तुगरुल को अजियत देता है। फिर फ्रांसिस्को अर्तुगरुल का सर कलम करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है तो उसी वक्त अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ लेता है। तो फिर फ्रांसिस्को अपनी तलवार का तेजी से वार लाकर अर्तुगरुल की गर्दन पर रोक लेता है और तलवार गर्दन पर रखकर कहता है कि अर्तुगरुल मैंने सच सुना था कि तुम बहुत बहादुर हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि खवातीन कहाँ हैं। फ्रांसिस्को कहता है कि जब तक तुम मेरी मांग पूरी नहीं करते मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और वो अभी महफूज हैं। अर्तुगरुल कहता है कि तुम क्या चाहते हो घटिया इंसान। फ्रांसिस्को कहता है कि 1000 सोने के सिक्के और तुम अकेले लेकर आओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ तो तुम्हारी औरतों को मार दूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है लेकिन याद रखना अगर तुमने खवातीन को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। फ्रांसिस्को कहता है कि कल तुम सोना लेकर यहाँ आओगे, मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। फिर फ्रांसिस्को वहाँ से जाने के लिए मुड़ता ही है तो अर्तुगरुल कहता है कि हलीमा सुल्तान को बताना कि गंदूज जिंदा है। फिर फ्रांसिस्को अपने आदमियों को इशारा करता है और वो अर्तुगरुल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमोन फिलिप और मारिया अपने खुफिया तय खाने में मौजूद होते हैं। सिमोन फिलिप को गुस्से से कहता है कि सुल्तान के जासूस को हमारी मुलाकात वाले मकाम का कैसे पता चला। फिर फिलिप कहता है कि हो सकता है कि हमारे दरमियान कोई मुखबिर हो। ये सुनकर सिमोन कहता है कि तुम्हारी मुराद क्या है, हमारे दरमियान कौन मुखबिर हो सकता है। इस पर मारिया कहती है कि फिलिप की मुराद तुर्गुत है लेकिन ये नामुमकिन है। तुर्गुत सारा दिन काम में मसरूफ होता है, मैं हर वक्त उस पर नजर रखती हूँ और उसे इस जगह का पता भी नहीं। फिलिप कहता है कि मारिया हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते। इतने में वहाँ ताजिर हसन आ जाता है और सिमोन से कहता है कि जब कई खवातीन बाजार काम करने के लिए आ रही थी तो डाकुओं ने हमला किया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और ये फ्रांसिस्को ने किया है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ।
मगर वो इतना बेवकूफ नहीं कि अर्तुगरुल जैसे शख्स की बीवी और लोहे का मुक्का रखने वाले जानदार की बेटी को अगवा करे। ये सुनकर सिमोन कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि इस हमले के पीछे उराल है और ये दोनों कबीलों में जंग शुरू करने का वक्त है। हमने ये साबित करना है कि इसके पीछे उराल है। फिर सिमोन मारिया को कहता है कि तुर्गुत को कहो कि वो मेरे साथ काय कबीले जाएगा। देखते हैं फिलिप का शक सही है या गलत। इसके बाद तुर्गुत सराय के कमरे में वर्जिश कर रहा होता है, तो उसी दौरान मारिया आकर तुर्गुत के पीछे खड़ी होकर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी काय कबीले की खवातीन का काफिला जो बाजार आ रहा था, उन पर हमला हो गया है। ये सुनकर तुर्गुत सख्ते में आ जाता है, लेकिन मारिया के सामने अपनी कफियत छुपाते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मारिया कहती है कि अर्तुगरुल एक बार फिर अपने काफिले की हिफाजत करने में नाकाम हो गया। अर्तुगरुल का बेटा गंदूज भी बुरी तरह जख्मी है। ये सुनकर तुर्गुत बहुत गमज़दा हो जाता है और अपना गम छुपाते हुए कहता है कि अर्तुगरुल इसी का हकदार था, लेकिन मुझे उसके बेटे का दुख हुआ। फिर मारिया कहती है कि सिमोन जल्द काय कबीले जाएगा और तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। इस पर तुर्गुत को एहसास हो जाता है कि सिमोन को तुर्गुत पर शक हो गया है। फिर तुर्गुत कहता है कि मैं अर्तुगरुल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मगर मैं सिमोन को नाराज भी नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब काय कबीले में आर्तुग भी गंदूज का इलाज कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान वहाँ अर्तुगरुल आकर गंदूज के पास बैठ जाता है और गंदूज की पेशानी चूम कर आर्तुग बे से कहता है कि क्या मेरा बेटा इस मुश्किल से गुजर जाएगा। फिर आर्तुग बे कहते हैं कि हजूर, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है, इससे आगे अल्लाह पर है। इसके बाद आर्तुग बे वहाँ से चले जाते हैं और हाइमा खातून परेशानी की हालत में अर्तुगरुल से पूछती हैं कि हलीमा की कोई खबर मिली है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि अम्मी जान, वो 1000 सोने के सिक्के ताइवान मांग रहे हैं। फिर हाइमा खातून कहती है कि वो कौन है बेटा। जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि वो एक हो या ज्यादा, मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है और उनके कलेजे निकाल लूंगा। उसी दौरान अब्दुर्रहमान खेमे में आकर अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर, जानदार साहब और अलियार साहब आए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल खेमे से बाहर जाकर जानदार और अलियार से मिलते हैं। फिर जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि उन्होंने हमारी खवातीन को क्यों अगवा किया है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि उन्होंने हमारी खवातीन को ताइवान बरए सोने के लिए अगवा किया है। वो खवातीन के बदले 1000 सोने के सिक्के मांग रहे हैं। फिर जानदार कहते हैं कि अगर ये मसला है तो मैं 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि ये सिर्फ सोने का मसला नहीं है, कोई डाकू इतने बेवकूफ नहीं होते कि वो इस जगह के 2 सबसे ताकतवर कबीलों को ललकारें। फिर जानदार कहते हैं कि चलो ताइवान देकर अपनी खवातीन को बचाएं, फिर बाद में उनसे हिसाब कर लेंगे। जानदार कुतलोजा को सोना लेकर आने के लिए भेज देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि उराल साहब नजर नहीं आए, वो कहाँ हैं? इस पर जानदार कहता है कि उराल कोनिया गया है और वो कल वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ कोपिक ने अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पड़ाव डाला होता है और उसी दौरान वहाँ उराल आता है और कोपिक का हाथ का बोसा लेकर उसके पास बैठ जाता है। कोपिक उराल से कहता है कि तुम्हारी अर्तुगरुल की अदावत इस हद तक पहुँच गई है कि हम दोनों के मफादात को नुकसान पहुँचाएगी। इस पर उराल कहता है, अमीर हजरत, इससे आपका क्या मतलब है? फिर कोपिक कहता है कि सुल्तान की नजर में अर्तुगरुल की कदर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है और सुल्तान का इरादा कराचाइसर किले को फतह करने का है। कराचाइसर को फतह करने के बाद सुल्तान यहाँ हुक्मरानी के लिए अर्तुगरुल को मुंतखिब करेंगी। ये सुनकर उराल को बहुत गुस्सा आता है। फिर कोपिक कहता है कि उराल, तुम परेशान मत हो, मैं चाहता हूँ तुम चौदार कबीले के सरदार बनो और मेरा हाकिम आला बनो। फिर उराल कहता है, अमीर हजरत, आप जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर कोपिक कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अर्तुगरुल से अपने ताल्लुकात बेहतर रखो। फिर उराल कहता है, जो हुक्म आपका अमीर हजरत। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अपने मरकजी खेमे में आर्तुग में जानदार और अलियार के साथ मौजूद होते हैं। उसी दौरान खेमे में अब्दुर्रहमान आकर अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर, कबीले में सिमोन आया है। ये सुनकर वो खेमे से बाहर आते हैं। सिमोन अर्तुगरुल और सरदार जानदार से कहता है, जो हुआ मुझे उसका पता चला और मैं आपके साथ हूँ। इस पर अर्तुगरुल सिमोन का शुक्रिया अदा करता है। फिर सिमोन कहता है कि अगर जरूरी हुआ तो मैं कराचाइसर से भी मदद का कहूँगा, वो अपनी फौजें हमारी मदद के लिए भेजेंगे। ये सुनकर सरदार जानदार कहते हैं कि उस्ताद सिमोन, हम अपने मामलात को खुद देखते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके जवाब में तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि मैं आपको अपनी नेक ख्वाहिशात से नवाजना चाहता था। अर्तुगरुल कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ तुर्गुत, मैं तुमसे और कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि अगर आप उनके पीछे जाते जिन्होंने हम पर हमला किया था और आप उनको सजा देते तो आज ऐसा वाकया पेश ना आता। फिर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुत, एक लफ्ज भी और मत बोलना। ये कहकर अर्तुगरुल अपने खेमे की तरफ जाने ही लगता है तो तुर्गुत गुस्से से अर्तुगरुल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मैं जानता हूँ आपका दर्द बहुत बड़ा है जनाब अर्तुगरुल, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
ये सुनकर अर्तुगरुल एक जोरदार मुक्का तुर्गुत के मुंह पर मारता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को नीचे गिराता है। तब तुर्गुत आहिस्ता आवाज में अर्तुगरुल को कहता है कि भाई सिमोन को मुझ पर शक हो गया है। फिर अर्तुगरुल और तुर्गुत सिमोन को दिखाने के लिए आपस में झगड़ते हैं और अर्तुगरुल तुर्गुत को गुस्से से कहता है कि दोबारा कबीले में मत आना तुर्गुत। ये सूरत हाल देखकर सिमोन दिल में बहुत खुश होता है। फिर तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि पहले आप मेरे भाई थे, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर तुर्गुत वहाँ से वापस चला जाता है। तब सिमोन तुर्गुत को पुकारता रहता है लेकिन तुर्गुत नहीं रुकता। फिर अर्तुगरुल सिमोन से कहता है मुझे गद्दारों की आदत हो गई है, दोस्त चंद हैं और दुश्मन ज्यादा। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। दुआन बेहोशी की हालत में अपने खेमे में लेटा हुआ होता है। गुलबानो दुआन की देखभाल कर रही होती है। फिर गुलबानो कहती है बहुत सी गर्मियाँ गुजर गई और मैंने आपका कितना इंतजार किया। मैंने बहुत से रास्ते देखे मगर तुम किसी एक पे भी नजर नहीं आए। फिर गुलबानो रोते हुए दुआन के सीने पर सर रखकर कहती है कि मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती रही। मैंने सोचा आप जंग के मैदान में शहीद हो गए, मैंने सोचा आप कैदी बन गए और मैंने सोचा कि दुआन मुझे भूल गया। उसी दौरान दुआन को होश आता है और गुलबानो की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और कहता है मुझे अपनी जिंदगी कैद लग रही थी। मैं जंग के मैदान में जख्मी हुआ था, ठंडी जमीन मेरा बिस्तर बन गई और मुझे सूरज ने जला दिया। मैं बहुत भूखा था लेकिन अब मैं अपने फूल के पास आ गया हूँ। इस पर गुलबानो दुआन का हाथ पकड़े हुए कहती है कि जब आपके जख्म भर जाएंगे आप दोबारा चले जाओगे और मुझे फिर एक दफा अकेला छोड़ जाओगे। कम से कम मुझे ये तो बताओ ये कैसा फर्ज है। फिर दुआन कहता है कि गुलबानो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने भाई अर्तुगरुल के अलावा ये मैं किसी से नहीं कह सकता। हाली बाजार में तादिर हसन अमांदा की दुकान पर गहरी नजर रखे हुए होता है। उसी दौरान फ्रांसिस्को अमांदा की दुकान पर जाता है तो तादिर हसन उसको देख लेता है। फिर फ्रांसिस्को अमांदा से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। इसी दौरान मारिया तादिर हसन के पास आकर कहती है कि तादिर हसन क्या बात है, तुम किसका शिकार करने लगे हो। फिर तादिर हसन मारिया को बताता है कि फ्रांसिस्को डाकू अमांदा की दुकान पर गया है। अमांदा फ्रांसिस्को को कहती है कि तुमने अभी अपना काम पूरा नहीं किया, जब अर्तुगरुल सोना लेकर आएगा तुमने उन सबको मार देना होगा, फिर तुमने इस काम के बारे में सब कुछ भूल जाना है। ये सुनकर फ्रांसिस्को गुस्से से अपना खंजर अमांदा की गर्दन पर रखकर कहता है कि तुमने मुझे पागल समझा है। मुझे बताओ इस काम के पीछे कौन है, क्या मैं इतना बड़ा काम थोड़े से सोने के लिए करूंगा। मुझे बताओ इस काम के पीछे कौन है वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। फिर अमांदा खौफजदा होकर उराल का नाम बता देती है। ये सुनकर फ्रांसिस्को कहता है कि उराल को बताना कि इस काम के मुझे दुगने सोने के सिक्के चाहिए। तादिर हसन मारिया से कहता है कि हमें पता लगाना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। मारिया कहती है कि हम अभी पता लगाएंगे। मारिया जैसे ही अमांदा की दुकान पर पहुंचती है फ्रांसिस्को वहां से निकल जाता है। काई कबीले में अर्तुगरुल दुंदार और हेमा खातून गंदूज के पास मौजूद होते हैं और दुंदार गंदूज को इस हालत में देखकर रो रहा होता है। अर्तुगरुल कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, तू ही देने वाला है और तू ही लेने वाला है, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करना। फिर अर्तुगरुल दुंदार से कहता है कि जब तक मैं डाकुओं से निपट कर वापस नहीं आ जाता कबीला तुम्हारे हवाले है मेरे भाई। ये सुनकर दुंदार परेशान हो जाता है। अर्तुगरुल कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा दुंदार एक सरदार कभी गाफिल नहीं होता और हालात जैसे भी हों वो अपने कबीले की हिफाजत करता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम ऐसा ही करोगे। फिर दुंदार कहता है भाई आप फिक्र ना करें। इसके बाद अर्तुगरुल और दुंदार दूसरे खेमे में सरदार जानदार और अलियार के पास जाते हैं। फिर जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि जैसे ही हमने कारोबार शुरू किया तो ये मुसीबत आ गई। फिर अर्तुगरुल कहता है कि हमें इस मसले के हल के लिए कोई तरीका निकालना होगा। इस पर अलियार कहता है यकीनन आपके पास कोई मंसूबा होगा, अपने मंसूबे में आप हमें भी शामिल करें। फिर अर्तुगरुल कहता है कि वो वैशी हरामखोर सोने के लिए सब कुछ करेगा, वो चाहता है कि मैं अकेले आऊं वरना हम अपनी औरतों को नहीं बचा पाएंगे। इस पर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब आपको पता है कि वो किस जगह आएंगे तो हम पहले वहाँ छुप जाएंगे और वो हमें नहीं देख सकेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल अलियार से कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, मेरे जाने से पहले रास्ते में हर जगह उनके आदमी मौजूद होंगे। फिर जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि आप अपनी बीवी और मेरी बेटी के लिए आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। इसी दौरान सरदार जानदार का सिपाही कतलोजा सोने के सिक्कों से भरा थैला अर्तुगरुल के आगे रख देता है। फिर सरदार जानदार और अलियार वहां से चले जाते हैं। फिर अर्तुगरुल दुंदार और आर्तुगबे से कहता है कि उराल यहाँ क्यों नहीं आया, वो कोनिया क्या कर रहा है। इन सवालों के जवाब जाने बगैर हम आराम से नहीं बैठ सकते।